हरे कृष्ण दोस्तों। तो चलिए आज रिपोर्टिंग करते हैं सदाबहार के पौधे की, जिसे कि विनका भी कहा जाता है। सदाबहार जो वो दो तरह का होता है, एक देसी वाली इसमें वैरायटी आती है और एक हाइब्रिड वाली आती है। तो जिसकी आज हम रिपोर्टिंग करेंगे वो सदाबहार की हाइब्रिड वाली वैरायटी है। हाइब्रिड वाली वैरायटी जो वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, इसमें फंगस वगैरह जो वो बहुत जल्दी लग जाता है। तो रिपोर्टिंग करते समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि सदाबहार के पौधे को जो वो रिपोर्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है इसके पॉट की। पॉट में ये मायने नहीं रखता है कि पॉट प्लास्टिक का या मिट्टी का या सीमेंट का होना चाहिए। पॉट में यहाँ ये मायने रखता है कि उसका साइज़ कैसा होना चाहिए। तो आपने छोटे साइज़ का जो है वो पॉट लेना है, क्योंकि बिनका का जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है सदाबहार की, उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है और छोटे पौधे के लिए छोटा ही पॉट लेना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक के ही पॉट में लगा रखे हैं और कितने छोटे छोटे पॉट हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बिनका के पौधे में समस्या आती है फंगस लगने की। अगर आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दोगे तो ज़्यादा मिट्टी आएगी, मिट्टी 2-4 दिन गीली रहेगी तो फंगस लग जाएगी पौधों को। इसलिए पॉट के साइज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इसकी मिट्टी। मिट्टी आपने इसकी नॉर्मल बनानी है। मैंने देखिए नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। फंजीसाइड की जगह मैंने जो वो हल्दी का यूज़ किया। इसके लिए आपने मिट्टी में कोई भी कोकोपीट, राइस हस्क ये सब नहीं मिलाना है। कोई आपको सरसों की खली मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसमें जो वो नीम के पत्ते डाले हैं, ताकि मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे, क्योंकि नीम के पत्ते जो वो फंजीसाइड का काम करेंगे, हल्दी भी फंजीसाइड का काम करेगी। क्योंकि क्या होता है कि बिनका के पौधे को जो हमेशा समस्या आती है वो जो है फंगस लगने की ही समस्या आती है। फंगस लगने से ही इसका पौधा जो वो मर जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं, मिट्टी ज़्यादा दिन गीली रहेगी तो नेचुरली है कि फंगस लगेगी ही लगेगी। तो आपने जो वो पॉट और मिट्टी का विशेष ध्यान रखना है। अब सबसे ज़रूरी बात है रिपॉटिंग की। जब आप विनका के पौधे को रिपोर्ट करते हैं, पॉलीथीन में से निकालते हैं, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि विनका का जो पौधा है ना, उसे रिपोर्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिपोर्टिंग करने से पहले आपने पूरा सेटअप तैयार रखना है, मिट्टी भी बना के रखनी है, गमलों में मिट्टी डाल के रखनी है। उसके बाद ही पौधों को जो वो पॉलीथीन में से निकालना है। बिनका के पौधे को पॉलीथीन में से आप दो तरह से निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका पौधा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। एक तो ये फर्स्ट आपने क्या करना है कि सेंटर में से जो वो पॉलीथीन को कट करना है और बिल्कुल ऐसे केयरफुली क्या करना है, आपने अपने पौधे को निकाल लेना। आप देख सकते हैं पौधा बिल्कुल भी जो वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं निकली है। पौधे को पता भी नहीं चला है कि मुझे जो वो पॉलीथीन में से निकाला गया है, मुझे जो वो रिपोर्ट किया गया है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आपने नीचे से जो है ना, नीचे नीचे से जहाँ तला होता है वहाँ से क्या करना है, पॉलीथीन को जो वो केयरफुली कट कर लेना है। बस ध्यान रखना है कि नीचे की रूट्स जो वो डिस्टर्ब ना हो, कैंची से रूट्स ना कटें। ऐसे अगर आप नीचे से कट कर लोगे ना, तो तब भी आपका पौधा जो वो बहुत ईजिली निकल जाएगा। आपने ऐसे करके पॉलीथीन नीचे से कट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, बड़े ही केयरफुली जो वो पौधे को पॉट में डाल देना है। जैसे ही आप इसको पॉट में डालोगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे डालना है और ऊपर से पॉलीथीन को पकड़ना है आपने, और पॉलीथीन को पकड़ के क्या करना है, आपने बाहर निकाल देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से आपने ऐसे पॉलीथीन को पकड़ना है और ऊपर से निकाल देना है। और देखिए बिल्कुल भी पौधा डिस्टर्ब नहीं हुआ, पौधे को बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि मुझे रिपोर्ट किया गया है। मैंने अपने नेक्स्ट पौधे को भी बिल्कुल इसी तरह से रिपोर्ट किया, नीचे से पॉलीथीन कट कर लिया और उसके बाद रिपोर्ट किया। चलिए साथ साथ रिपोर्टिंग करते हैं और साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानते हैं। तो जो सदाबहार का पौधा है ना, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसमें 8 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। सदाबहार की पत्तियां होती हैं ना, उनमें अल्कलाइन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि बॉडी में इंसुलिन का निर्माण करता है। जब कभी हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है तो सदाबहार की पत्तियों का सेवन करना जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। देखिए साथ साथ में अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जान ली और साथ में हमने पौधों को रिपोर्ट भी किया। तो रिपोर्ट करते समय हमें किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। रिपोर्ट करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं।
रिपोर्ट करने के बाद आपने देना है इसको अच्छे से पानी, ताकि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद 3-4 दिन के लिए आपने पानी नहीं देना जब तक कि इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख ना जाए। 2-3 दिन के लिए आपने इसको सेमी शेड एरिया में रखना है। उसके बाद अब बात आती है इसकी लोकेशन की। आपने इसको ऐसी जगह में प्लेस करना है जहाँ पे 4-5 घंटे की बहुत अच्छी धूप आती हो, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है, धूप में बहुत अच्छे से चलता है। हाइब्रिड वाला थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ जाएंगी तो थोड़ा इसको ऐसी जगह में प्लेस कर देना जहाँ पे पूरे दिन की धूप ना पड़ती हो, सिर्फ 3-4 घंटे की धूप पड़ती हो। अब बात आती है इसकी कि इसको लगाना कैसे। ये बीज से भी लग जाता है, कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन ये देखिए मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। कटिंग से जो है वो इसका पौधा बहुत दिन लगते हैं तैयार होने में, क्योंकि कटिंग जो वो 1 मंथ हो गया, लेकिन अभी जो वो थोड़ी थोड़ी ग्रो होने लगी है। अच्छा, एक बात और शेयर करती हूँ कि सदाबहार की हाइब्रिड के जब हम बीज लगाते हैं तो कोई श्योरिटी नहीं है कि जो पौधा निकलेगा वो हाइब्रिड ही निकलेगा, क्योंकि मेरा वाला जो है वो देसी निकला है। ये आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल है। ये कटिंग लगा रखी है और ये मैंने बीज लगाए थे, और देखिए अभी फूल आने से मुझे पता लगा कि ये जो पौधा है वो देसी निकला है। तो बीज से जो है वो पौधा शायद आपका हाइब्रिड ना निकले, देसी वाला निकले। तो ये थे सदाबहार के पौधे की रिपोर्टिंग करने के कुछ टिप्स, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने चर्चा की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।